के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी धूप के साथ। यहाँ पे धूप कब बारिश में बदल जाएगी ये तो हमें ही नहीं पता। तो कल पूरे दिन के ट्रैवल और थकान के बाद हम पहुंच गए थे रात को घर पे और उसके बाद हम उठते हैं सुबह बहुत लेट। उज़्बेकिस्तान समर कैंप में पहले दिन की शुरुआत हमने की कुछ इस तरह। तो यहाँ पे घूम रहे थे यहाँ के कुछ लोकल्स एंड ये थे यहाँ के घर। तो ये था मेरा डे 1 यहाँ पे एंड मैं कर रही थी बाहर के नज़ारे एंजॉय और सभी लोग बाकी कर रहे थे घर से आया हुआ सारा सामान अनपैक। घर से हम लेके आए थे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ये तो रहता ही है बाहर जाने के बाद कि बच्चे हैं तो कुछ खा पी लेंगे। घर से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हम लेके चलते ही हैं। तो यहाँ की ठंड को देखते हुए मैंने कर दी थी अपनी विंडो बंद और मैं देखने चली गई थी किचन में कि क्या हो रही है खाने पीने की तैयारी। तो वहीं पर दिख गया था मुझे ये फ्रूट, तो ये मैं खाने लग गई थी और यहाँ के फ्रूट इतने टेस्टी और डिलीशियस होते हैं कि खाते ही रह जाऊँ। फिर उसके बाद मैंने देखा कि सरसों का साग और पराठे बनके बिल्कुल ही तैयार हैं एंड घर से लाए हुए कुछ मिठाई वगैरह भी लेके हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और आज हम लोगों को जाना था मेरी सिस्टर की कॉन्वोकेशन, यानी कि उसकी MBBS हो गई थी कंप्लीट और उसको आज मिलने वाली थी फाइनली अपनी डिग्री। तो ये एक वीक की ट्रिप प्लान करने का सबसे मेन रीज़न था ये इवेंट अटेंड करना। सो फाइनली ये इवेंट अटेंड करने के लिए हम सब होने लग रहे थे रेडी एंड ये इवेंट वैसे तो था सुबह का ही, बट हम लोगों के पास मैसेज आया था कि इवेंट का टाइम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, इसलिए हम लोग हो रहे थे बहुत ही आराम से रेडी। मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड हो गई थी एकदम रेडी क्योंकि उन लोगों को जाना था थोड़ा जल्दी, बट क्योंकि इन लोगों के पास आ गया था मैसेज लेट आने का, सो इसीलिए ये हम लोगों को रेडी करने में कर रहे थे हेल्प। सो हम लोग हो रहे थे रेडी यहाँ पे अपने डार्क सर्कल छुपाते हुए हम कर रहे थे अपना मेकअप, क्योंकि आज के इवेंट में लगना था हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो आज के इवेंट में आने वाले थे ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पेरेंट्स, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो सभी लोग इंडिया से आने वाले थे, इसीलिए हम बहुत ही प्यारा प्यारा सा लुक लेके होने लग रहे थे तैयार। वैसे तो अंदर हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए हम इतना रिलैक्स होकर रेडी होने लग रहे थे क्योंकि यहाँ पे हीटर्स चलते रहते हैं ऑल टाइम एंड इसीलिए यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो फाइनली हम रेडी हो गए थे और अपनी अपनी जैकेट्स उठा के बाहर पहनने के लिए हम चल दिए थे अपने इवेंट के लिए। यहाँ पे आ गई थी हमारी टैक्सी एंड उसके बाद हम पहुँच गए थे अपनी इवेंट की लोकेशन पे। और यहाँ पे बाहर इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, बट हाँ हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी इसलिए हमें ठंड लग रही थी। तो ये था हमारा इस तरीके का कुछ लुक। मेरी मम्मी को पहना दी थी हम लोगों ने साड़ी और हम लोग पहन बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस आ चुके थे। यहाँ पे इवेंट की इस लोकेशन पे आ चुके थे हम लोग एंड उसके बाद ये लोग हो रहे थे रेडी। इन लोगों को इनके कोट्स पहनाए जा रहे थे जो इन्हें डालने थे अपनी डिग्री लेते टाइम। कॉन्वो के टाइम पे जो इन लोगों को कैप्स एंड जैकेट्स पहननी थी वो सारे कोट वगैरह लेके ये लोग हो रहे थे रेडी और मैं लगाने लग गई थी इन लोगों के बैचेस। ये कैप सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था एंड बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी कैप्स को सेट किया क्योंकि स्टेज पे ये गिरनी नहीं चाहिए। डिग्री लेते टाइम इन लोगों को जब जाना था वहाँ पे कैप्स गिर सकती थी, इसीलिए इन कैप्स को बहुत अच्छे से सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। फिर इन लोगों को अपने डॉक्टर के बैचेस पहना के हम लोग हो गए थे अंदर जाने के लिए एकदम रेडी। यहाँ अंदर आने के बाद भी मुझे लग रही थी हल्की ठंड, इसीलिए मैंने तो अपना ब्लेजर पहन लिया था। यहाँ से ये इवेंट ख़त्म होते के साथ हम लोगों को जाना था खाना खाने के लिए किसी दूसरी लोकेशन पे, इसीलिए हम यहाँ पे करवाने लगे थे अपनी फ़ोटोग्राफी, क्योंकि हमें पता था इस इवेंट के ख़त्म होने के बाद हमारा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला था। तो फोटोग्राफी ख़त्म करवाने के बाद हम पहुँच गए थे अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आए हुए थे और यहाँ पे वो कुछ लोकल्स भी थे और यहाँ के इनके टीम मेंबर्स जो टीचर्स एंड डीन्स एंड प्रिंसिपल सब लोग यहाँ पे आए हुए थे और बहुत ही प्यारा यहाँ पे लग रहा था। हम लोग हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि ये इवेंट करने के लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहे थे हम भी और बच्चे भी, सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इतना वेट करते हैं इसी डिग्री को लेने के लिए। दिस इज़ अ अचीवमेंट। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके। यहाँ पे सभी बच्चे हो गए थे थोड़े से इमोशनल क्योंकि स्क्रीन पे चला दी थी ये वाली वीडियो, डॉक्टर्स की ये वीडियो देख के सभी बच्चे हो रहे थे थोड़ा सा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये सब कुछ, क्योंकि ये था इन लोगों का फ्यूचर जो इन्होंने काफ़ी सारी स्ट्रगल्स के बाद पाया था। यहाँ पे मोस्टली सभी स्टूडेंट्स थे यूक्रेन से आए हुए। यूक्रेन से ये लोग सारे ट्रांसफ़र होके आए थे उज़्बेकिस्तान। सबसे पहले आ गया था कोविड जो कि हर जगह ही आया था, बट उसके बाद हो गया था यूक्रेन में वॉर, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चों ने ले लिया था यहाँ पे ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ट्रांसफ़र लिया था जिसकी वजह से उन लोगों की लग गई थी 6 मंथ्स की बैक।
तो ये सारे बच्चे वही थे जिनकी 6 मंथ्स की बैक लगी हुई थी, तो 6 महीने लेट ये डिग्री हम लोगों को मिल रही थी। इसीलिए सब बच्चे हो रहे थे थोड़े से इमोशनल, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और मेहनत से ज़्यादा उन लोगों को आई थी बहुत सारी परेशानियाँ। सो सभी लोग इमोशनल तो हो गए थे और हम लोग हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा खुश अंदर से, क्योंकि फाइनली जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे वो चीज़ हमें मिल चुकी थी। उसके लिए हम हो रहे थे इतने ज़्यादा खुश कि उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमारा ये इवेंट चल रहा था लाइव भी, इसीलिए हमने घर पे भेज रखा था अपना लिंक, और मेरे पापा और घर वाले भी देख रहे थे इस वीडियोस को। वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। एंड फाइनली डिग्री मिलना स्टार्ट हो गई थी। सो हम लोग कर रहे थे बेसब्री से वेट कि कब मेरी सिस्टर आएगी और हम उस मोमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। एंड यहाँ पे बीच बीच में हो रही थी कुछ डांस परफॉर्मेंसेस। इंडियन कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पे जूनियर्स द्वारा इंडियन डांस परफॉर्मेंसेस क्रिएट की गई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऑडियंस हो रहे थे इनसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन, और सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इंडिया के सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं, इसीलिए सारे स्टेट्स के कल्चर्स को दिखाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स अपने अपने स्टेट्स के डांस परफॉर्मेंसेस परफॉर्म कर रहे थे। तो आप लोग भी देखते रहिए इन डांसेस को और बताइए मुझे कि कैसे लगे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन से डांस परफॉर्मेंस है, कौन से स्टेट का ये डांस है। एंड हेयर वी गो, फाइनली हम लोगों की टर्न आ गई थी। इंतजार की घड़ी हो गई थी पूरी, और मेरी सिस्टर आ गई है स्टेज पे, डॉक्टर काजल। एंड दिस इज़ रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था हम सब लोगों को कि 6 साल 6.5 साल की मेहनत रंग लाई, और फाइनली हमें ये टाइटल मिल ही गया था। मेरी सिस्टर को भले ही ये टाइटल मिला हो, बट हम सब के लिए, हम सभी को ये टाइटल मिला था, एंड हम सब हो रहे थे बहुत ज़्यादा खुश। नॉट ओनली फॉर अस, बट ये पूरे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और आज उन सभी इंडियन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे लोग घर बैठ के अपने बच्चों के इस प्राउड मोमेंट को देख रहे हैं। एंड वी आर रियली प्राउड एंड हैप्पी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसके बाद सभी बच्चों के पेरेंट्स जो थे वो स्टेज पे आके अपने बच्चों की इस 6 साल की जर्नी को शेयर कर रहे थे बहुत सारे बचे हुए बाकी के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ, कि किस तरह सबसे पहले कोविड एंड उसके बाद वॉर के स्ट्रगल्स का सामना करते हुए बच्चों को लेना पड़ा था दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र। दिस इज़ रियली नॉट ईजी। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाती है इन सब चीज़ों में। किस तरह वॉर के टाइम पे बच्चों के साथ साथ हम भी हो रहे थे यहाँ घर बैठे परेशान, कि बच्चे किस तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे। पेरेंट्स की भी हालत ऐसी सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये सब देख के हमने किया एक और डांस परफॉर्मेंस को एंजॉय। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को बुला लिया था स्टेज पे, ताकि सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होके कैप्स थ्रो करके इस ग्रेजुएशन सेरेमनी को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद ये सारी फोटोग्राफीज करवाने के बाद और सारी ग्रेजुएशन सेरेमनी सेलिब्रेट करने के बाद बुलाया था पेरेंट्स को भी स्टेज के ऊपर, ताकि टीचर्स के साथ पेरेंट्स की भी फ़ोटो आ सके। एंड उसके बाद ये सारी फोटोग्राफीज कंप्लीट करवाने के बाद फाइनली हम लोगों को जाना था आज के इस इवेंट की लास्ट पार्टी में, जो था डिनर का इवेंट। तो उस डिनर के इवेंट में हम सब लोगों को जाना था किसी दूसरी लोकेशन पे। सो हियर वी गो। सो बेस्ट मोमेंट ऑफ द नाइट इज़ हियर। एंड फाइनली सभी बच्चों ने कैप्स थ्रो करके इस ग्रेजुएशन सेरेमनी को दे दिया था लास्ट टचअप। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, फिर हमने की फटाफट से अपनी कैब्स और हम चले गए थे दूसरी लोकेशन पे, जहां हमें डिनर पार्टी के लिए जाना था। और यहाँ पे इतनी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। हम लोगों ने थोड़ी देर बीच में की थी फोटोग्राफी, और वो सारी फोटोग्राफीज कंप्लीट करने के बाद हम चले गए थे इस डिनर पार्टी में। उसके बाद हम यहाँ अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इस होटल के बाहर का कुछ लुक। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था और बहुत ही लग्जूरियस यहाँ का लुक लग रहा था। सब कुछ बहुत ही लैविश लग रहा था। तो अंदर जाने के बाद हम देखने वाले थे कि सच में ये इतना ही बढ़िया है या फिर है थोड़ा सा ऊंची दुकान या फीके पकवान। तो ये सब देखते हैं हम अंदर जाने के बाद। तब तक कर रहे थे वेट अपनी एक फ्रेंड और उसकी मम्मा का। वो लोगों के आने के बाद हम लोग चल दिए थे अंदर, और ये था यहाँ का कुछ लुक। अंदर जाने के बाद हम लोग इकट्ठा हो गए थे और हम लोगों ने अपनी एक टेबल ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहे थे, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बिल्कुल राजा महाराजाओं वाली फील आ रही थी। 7 स्टार होटल के जैसा यहाँ का लुक था। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से एक चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। उसको देखते ही मुझे बार बार एक ही चीज़ याद आती है, और वो है यहाँ के कोल्ड ड्रिंक्स।
इतनी नकली कोल्ड ड्रिंक्स लगती है मुझे यहाँ की, सीरियसली। इनका कलर भी बहुत ही अजीब सा होता है। और मैं यहाँ पे टेबल पे हमारी पे बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी, इनको देख देख के भी बार बार मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही थी। बट इट्स ओके या इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप मिल लीजिए मेरे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उसके बाद हम कर रहे थे डिनर का वेट, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ था सैलड, तो सबसे पहले हम सैलड टेस्ट कर रहे थे। और ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक्स का कलर क्या ही वियर्ड सा कलर है यहाँ का। ब्लैक कलर की पेप्सी इन कोलास तो कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे ये फेंटा ऑरेंज कलर की थी। ये बहुत ही अजीब सा कलर था इसका और बिल्कुल भी टेस्टी भी नहीं थी। बट या फिर उसके बाद हम खाने का वेट कर रहे थे, जिसमें कि हमें करना पड़ा बहुत ही ज़्यादा लंबा वेट, और ये वेट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर तो हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे कि ऐसा क्या ही आने वाला है खाने में, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि येस वी हैव इंडियन फूड फॉर यू। उसके बाद हम कर रहे थे थोड़ी देर डांस का एंजॉयमेंट, क्योंकि जूनियर्स कर रहे थे हमारे लिए बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस। और उन सब की डांस परफॉर्मेंसेस देखने के बाद सभी लोगों को स्टेज पे इनवाइट कर दिया था, ओपन स्टेज के लिए, कि सब लोग आके कोई भी यहाँ पे डांस कर सकता है। उसके बाद सभी लोग यहाँ पे आके कर रहे थे डांस और कर रहे थे अपना सारा मोमेंट एंजॉय। फिर लास्ट में हमारे साथ खाने में बहुत बड़ा प्रैंक हुआ था। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें बहुत ही रेयरली मिलती हैं, बट लास्ट में खाने में हम लोगों को यहाँ पे मिले थे नमकीन राइस पुलाव, एंड दिस इज़ रियली अ प्रैंक फॉर अस। ये एक्सपेक्ट तो हमने बिल्कुल भी नहीं किया था और सभी लोगों को वो नहीं इतना अच्छा लगता। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे कुछ बाहर खाने पीने के लिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे कि यहाँ पे हम राइस खाएंगे। इतनी बढ़िया और लेविश पार्टी के बाद हम लोगों को मिलता है तो भी क्या, राइस। बट या फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे यहाँ से बाहर, तो अब जाना ही है तो थोड़ा डांस ही क्यों ना करके चले जाएं। फिर हमने किया थोड़ी देर डांस। यहाँ पे सारे इंडियन डांस म्यूजिक ही बजाए जा रहे थे, जिसको हम कर रहे थे फुल ऑन एंजॉय। हरियाणवी गाने भी बजे थे यहाँ पे और कुछ साउथ इंडियन सॉन्ग्स भी यहाँ पे बजे थे, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए यहाँ पे कर रहे थे डांस। यहाँ पे हर जगह मोस्टली हम लोगों को नॉनवेज के ऑप्शंस भी मिलते हैं। हमने ढूंढे कुछ वेज ऑप्शन और उसके बाद हमने कर दिया था ऑर्डर। हमने दो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, जिसमें कि हमारे पास एक पैटी का और दूसरा गलती से हमने नॉनवेज पिज़्ज़ा भेज दिया था। फिर हमने फटाफट से इसको करवाया एक्सचेंज और वहाँ से खाना वाना खा के हम चले गए थे अपने फ्लैट पे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई लोकेशन और एक नए दिन के साथ। हैव अ गुड डे। तब तक के लिए बाय बाय। और आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और यहाँ के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में शेयर करना।